क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी के पास अचानक करोड़ों रुपए आ जाए तो उसकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। आज हम बात कर रहे हैं जेवर एयरपोर्ट की, जहां भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट के लिए करीब 12,000 एकड़ जमीन ली गई। इस जमीन के बदले वहां के किसानों को लाखों करोड़ों का मुआवजा मिला। किसी को 2 करोड़ रुपए तो किसी को 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। एक झटके में जेवर के साधारण किसान करोड़पति बन गए। लेकिन क्या ये अमीरी टिक पाई? जैसे ही पैसा हाथ में आया, गांव की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। पुराने घरों की जगह आलीशान कोठियां खड़ी हो गई। खेतों में चलने वाले ट्रैक्टरों की जगह चमचमाती हुई एसयूवी या महिंद्रा थार जैसी गाड़ियों ने ले ली। हाथ में आईफोन आ गया और जीवन में लग्जरी की एंट्री हुई। बहुत से लोगों ने मेहनत करना छोड़ दिया और खेती से मिलने वाली स्थिर जो आय थी उसकी जगह खर्चों ने ले ली। लेकिन अब जैसे जैसे एयरपोर्ट के उद्घाटन का वक्त करीब आ रहा है, एक कड़वा सच सामने आ रहा है। कई किसानों की तिजोरी अब खाली होने लगी है। दिलचस्प बात यह है कि एक ही गांव में हमें 2 तरह की जिंदगियां देखने को मिल रही है। एक तरफ वो परिवार है जिन्होंने पैसे को सोच समझकर इन्वेस्ट किया, छोटे बिजनेस शुरू किए और आज भी अपनी नई लाइफस्टाइल के साथ खुश हैं। वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने बिना किसी फाइनेंशियल प्लानिंग के पैसा उड़ाया। वहां के युवाओं में बेरोजगारी, आलस्य और शराब जैसी समस्याएं बढ़ गई हैं। लोग सड़कों के किनारे ताश खेलते और समय बर्बाद करते देखे जा रहे हैं, क्योंकि उनकी कमाई का जरिया यानी उनकी जमीन तो जा चुकी है और नकद पैसा अब खत्म हो चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि किसानों को एक मुश्त रकम तो दे दी गई, लेकिन उन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी या भविष्य की सुरक्षा के लिए कोई सलाह नहीं दी गई। प्रशासन का मानना है कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ उचित मुआवजा देना था, उसे खर्च कैसे करना है ये किसान का अपना फैसला था। जेवर की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। जमीन से पैसा बदलना तो आसान है, लेकिन उस पैसे को संभाल कर रखना और भविष्य को सुरक्षित बनाना एक बड़ी चुनौती है। विकास की चमक के पीछे ये कहानी एक चेतावनी भी है कि बिना योजना के मिली दौलत कभी टिकती नहीं है। आपकी इस पर क्या राय है, क्या टिप्पणियां हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज। नमस्कार।